आप ये इश्तिहार सभी छोटे बड़े जो भी अखबार हैं सब में दे दीजिए। सुबह शाम जो भी अखबार आते हैं सब में। मेरी देवरानी एमिली गुमशुदा है और इससे हम सभी बहुत परेशान हैं। और इनका जितना भी पैसा होता है उसका हिसाब लगाकर मुझे बता दीजिए। ये 20,000 रुपये हो जाएंगे। इसमें आप 5,000 रुपये कम कर दीजिए। 5,000 कम? पर क्यों? वो आपकी देवरानी इमली राठी जी के नाम पर जमा है। ये देवरानी इमली राठी वो यहाँ आई थी? किस लिए? मैडम, आपकी देवरानी 3 दिन पहले आई थी। वो पुष्कर डेली में अपने पार्लर का ऐड डलवाना चाहती थी। क्या आप मुझे वो आर्टिकल दिखा सकते हैं? 1 मिनट मैडम। जी, ये रहा वो ऐड। मैडम, उन्होंने अगले हफ्ते के लिए बुक किया था। अगले हफ्ते छापने की बात हुई थी, पर अभी वो खुद ही गुम है तो ऐड देने का कोई फायदा नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। बेचारी एमिली कितना कुछ सोच के रखा था अपने पार्लर के लिए, लेकिन अब ये जेएफ इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है एमिली के पास में। यहाँ से कोर्स कब किया एमिली ने? और इस इंस्टीट्यूट की शाखाएं अजमेर पुष्कर में तो है नहीं, सभी बड़े बड़े शहरों में है। फिर एमिली ने ये इश्तिहार क्यों दिया? इसका मतलब हाँ कोली बोलो। ओके, बाय। मैं जल्दी पहुंचती हूँ। एनीवेज थैंक यू। आप ये विज्ञापन जल्दी से जल्दी छपवा दीजिए और इसकी पेमेंट मैं बाहर कैशियर को कर देती हूँ। ओके मैम। बेटा, मम्मा ना बहुत जल्द घर वापस आ जाएगी और देखना आपके लिए ना ढेर सारे खिलौने लाऊंगी। जेठानी जी देखिए ना, परी कितनी खुश हो रही है। जितना लाड लड़ाना है अपनी बेटी से लड़ा लो, लेकिन कल का अखबार पढ़ना मत भूलना। अखबार? ऐसे क्या देख रही हो? भाभो के आदेश पे जेठानी जी गई है अखबार में छपवाने। क्या माफीनामा तुम्हारे लिए। क्या जेठानी जी माफीनामा छपवाने गई है? आप सच कह रही है ना? हाँ, भाभो का माफीनामा है, किसी ऐरे गहरे का ना है। कहाँ हम दोनों भाभो के पीछे हाथ धो के पड़े हुए थे, हाथ जोड़ के पड़े हुए थे, पैर तक पकड़ रहे थे कि भाभो माफ कर दो, भाभो माफ कर दो। और कहा भाभो माफी मांग रही है, वो भी अखबार में छपवा के। वाह वाह, देखी मारी होशियारी। अब तो मानती हूँ मैं कितनी होशियार हूँ। ऐसे एमिली, एक बात बताओ, घर में ना ये बातें हो रही है, एमिली भी कटे गई किस हाल में होगी, और किसी को पता ही को नहीं कि एमिली बिन्नी दिल्ली में कोई कोरस कर रही है। मैडम जी, इमली मैडम के कॉल की सारी डिटेल हमने चेक कर ली है। कुछ खास पता चला? मैडम जी, बस राजस्थान के किसी इंस्टीट्यूट या सप्लायर्स के नंबर हैं सारे के सारे। इंस्टीट्यूट? जी, और 4 नंबर ऐसे हैं जिनके बारे में हम पता नहीं कर पाए हैं। वो नंबर दिल्ली के हैं। हो सकता है इमली मैडम का कोई रिश्तेदार दिल्ली में रहता हो। नहीं गोली, जहाँ तक मेरी जानकारी है अमली का कोई रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहता। ये 4 नंबर है मैडम। इतनी दूर अमली का कोई कस्टमर भी नहीं हो सकता। फिर उसने किसे फोन किया? तुम एक काम करो ना, इनको इन नंबरों पर फोन करके देखो जी, शायद कुछ पता चले। मैम। जय मैम, ये वो नौकरानी बेला और उसका साथी।
मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। छोटे बच्चों से भीख मंगवाई मैंने, इससे बड़ा पाप तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन मैडम जी, भगवान की कसम, मैंने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने उनका पूरा ख्याल रखा। हाँ, भीख मंगवा के तुमने बच्चों का ख्याल रखा। लेकिन मैडम, मैं घर का और बच्चों का दोनों का ख्याल रखती थी। जब इमली भाभी 7 दिनों के लिए दिल्ली जाने वाली थी, तो मैंने उन्हें कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं बच्चों को और घर को संभाल लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? एमिली 7 दिनों के लिए दिल्ली जा रही? ये बात वो तुम्हें बताएगी? हाँ मैडम जी, मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ मैं। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप मीना भाभी जी से पूछ लीजिए। उन्होंने इमली भाभी जी को भरोसा दिलाया था कि जब तक वो दिल्ली से वापस नहीं आ जाती, तब तक वो और मैं, हम दोनों मिलकर परी का पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन उस दिन वो कुछ परेशान सी थी और मोहित भैया से भी कुछ बात नहीं हो पाई उनकी। मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पैसे के लालच में अंधी हो गई थी मैं। तुम दोनों ने जो किया है वो माफी के लायक तो बिल्कुल नहीं। अपराध किया तो सजा तो मिलेगी ना। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। इन्हें लॉकअप में बंद कर दो। जी चलो। मैडम जी, ये जो दिल्ली वाले नंबर हैं, ये किसी जेएफ इंस्टीट्यूट के हैं और ये लोग ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं। ठीक है, खोल, ये मैं रख लेती हूँ। तुम जाकर ये केस संभाल। जी। इसका मतलब है कि घर छोड़कर नहीं भागी, जेएफ इंस्टीट्यूट में है। तो मीनाक्षी को ये बात पता है। नहीं, ये बात मोहित भैया को भी नहीं बताई। अब मुझे ये सारा मामला अच्छे से समझ में आ रहा है। एमिली मीनाक्षी को बाबू से सीधे तरीके से माफी नहीं मिलती। अपने बाबू पर दबाव बनाने के लिए सारा खेल रच लिया। आपको ना घर पे सबको बता देना चाहिए था, बल्कि मीनाक्षी को ना बाबू के सामने लेके जाके खड़ा कर देना चाहिए था। एमिली और मीनाक्षी ने इतना बड़ा झूठ बोला और पछतावा भाबू को हो रहा है अपनी बातों पे। इन दोनों ने भाबू की भावनाओं के साथ खेला है। देखो ना, आज उनकी वजह से पूरा घर परेशान है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम यहाँ पे घूम रहे हैं दिल्ली में, और भाबू अंदर ही अंदर अपने आप को कुचल रही है। तो शायद जैसे कसूर भाबू का ही है। क्या करें दोनों का? मीनाक्षी ने हमेशा छल कपट और झूठ का सहारा अपनाया उसने। नहीं सूरज, अब बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं करूंगी। ये सारी बातें हम एमिली को घर ले जाने के बाद ही करेंगे। वैसे भी अभी तो इन दोनों को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। लो मैडम जी, आ गया आपका जेएफ इंस्टीट्यूट। आ गया? चलो। हाँ सूरज। एक मिनट। जी, ये लो। थैंक यू जी। चलो चलो। जेठानी जी, परी ने खाना खाया ना? और हाँ, आप याद से उसको ना दोपहर में जूस पिला दीजिएगा। थोड़ा नखरा करेगी, पर आप कैसे भी करके उसे पिला दीजिएगा। अरे तुम चिंता मत करो इमली, मैं ना
परी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, उसको फल फ्रूट सब खिला रही हूँ, तुमसे ज्यादा अच्छा ध्यान रख रही हूँ। हाँ, और तुम ना यहाँ की चिंता मत करो, अपना वो कोर्स है ना वो खत्म करो। हाँ जेठानी जी, कोर्स तो चलता रहेगा, पर अब मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है। परी, मोहित, सारे घर वालों की। अब मैं बस जल्द से जल्द घर आना चाहती हूँ। अरे देखो, सब्र का फल मीठा होता है। अब बस 3 दिन ही रह गए हैं, बस 3 दिन के बाद तो सबसे मेल मिलाप हो गई। आते ही मारे पाँव छू लेना बस। हाँ मैं बता रही हूँ। अच्छा अब मन मत खराब करो, तुम्हारी परी से बात करा दूँ? हाँ। 1 मिनट, दुकान पे ही हमारे साथ में साड़ियाँ बेचना सिखा रही हूँ तुम्हारी छोरी को। ये देखो, ये थारी माँ। परी बेटा। नानी नानी हेलो करो। अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है? जी जी, एमए जी की क्लास एक्चुअली 2 बजे की होती है, तो वो भी आती होंगी। आप लोग प्लीज इंतजार करिए। जी ठीक है। सूरज जी, और उसका झूठ दोनों हमारे सामने है। बेटा, मम्मा ने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मम्मा बहुत जल्द घर वापस आएगी। अरे क्या हो गया कुड़ी नु? कुड़ी ने कोई गड्डी ठोक के चली गई थी। अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो यार। अरे देखो कितना खून बना है बेचारी का। बहुत खून रहा है बेटा। 10 मेनू 10 दे बेटा। बैग चेक करो बेटा। 10 दे मेनू बेटा। 10 दे मेनू। तेरे नाल कोई हैगा? हाँ हाँ बैग चेक करो, कुछ मिलेगा। बैग चेक करो बेटा। कहाँ लगी है? फोन निकालो। जल्दी जल्दी फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। कुड़िए तेरे नाल को ले आया सी। कुड़िए नाल कोई आया सी। ढाई तो बज गए, लेकिन एमिली का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं भी यही सोच रही हूँ सूरज, उसका बैच तो 2 बजे का है। आई एम रियली सॉरी मैम, आज एक एक्सीडेंट की वजह से रोड पूरा जाम हो गया और सारे रूट्स को डाइवर्ट करके 1 वे कर दिया गया और मैं बहुत मुश्किल से पहुंची हूँ। आई एम सो सॉरी मैम। बट नेक्स्ट टाइम बी ऑन टाइम, बिकॉज क्या होता है बैचेस होते हैं ना, तो फिर आप टाइम पे नहीं आएंगी तो फिर प्लीज। यस ओके मैम, थैंक यू। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमें भी एमिली को ट्रैफिक में देखना चाहिए, हो सकता है वो वहाँ पे फंस गए हो। क्यों? ठीक है, तो मैं इनको ना अपना विजिटिंग कार्ड दे देती हूँ। अगर एमिली हमारे पीछे से यहाँ आती है तो कम से कम ये लोग हमें इन्फॉर्म कर देंगे। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कार्ड है। ओके, एमिली यहाँ आए तो इसमें दिए गए नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिए प्लीज। जी जी थैंक यू। मैं क्या बोल रहा था? वो
चोट लगी है। क्या मालूम इसके घर से कोई है कि नहीं है, कोई साथ में आया है कि नहीं, क्या मालूम। बहुत चोट लगी है। हाँ बहुत चोट लगी है। हाँ बहुत खून बह रहा है। उसके साथ कोई आया कि नहीं आया क्या मालूम। बहुत चोट लगी है, काफी चोट लगी है। चलो भाई। संध्या, संध्या। संध्या जी, वो एक काम करो, ये ट्रैफिक रिलीज करो जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है? चलो। अरे राघव, तुम यहाँ? सूरज जी, ये राघव है। आप तो इसे जानते हैं ना? ये मेरे साथ ट्रेनिंग में थे। अरे हाँ, तुम्हारे सूरज। हाँ। इन्हें इंट्रोडक्शन की क्या जरूरत है? तुम ट्रेनिंग में 10 दिन बाद दिनमन का नाम लेती थी, और हाईजैक वाली घटना के बाद तो ये नेशनल हीरो बन गए। सारा देश जानता है इन्हें। पर आप लोग यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? हम सर, औरत के पास जो बैग मिला था वो उसमें उनका आईडी कार्ड मिला है। उनका नाम इमली मोहित राठी है। क्या? ये मिली? ये इन्हीं का एक्सीडेंट हुआ अभी। ये मेरी देवरानी है, एमिली मोहित राठी। राघव, तू कहाँ है वो अभी? इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके गए। मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, आइए मेरे। चलिए। हाँ, चलो। बैठिए संध्या जी। शायद सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से काफी खून बह चुका है। एनीवेज, मुझे इस पेशेंट की पूरी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए। और हाँ, इनका ब्लड ग्रुप क्या है फौरन मुझे बताओ। लेकिन सर, पेशेंट का कोई भी फैमिली मेंबर यहाँ पर नहीं है। तो पुलिस से कांटेक्ट करो, शायद उन्हें कुछ पता हो इनके बारे में। सर, ये रोड एक्सीडेंट का केस है और पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है, पर इसमें टाइम लगेगा सर। वी हैव नो टाइम एट ऑल। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर। ओके सर। बॉय, तो घबरा मत, हम लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। देख, हिम्मत रख, एमडी को कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, जिनका एक्सीडेंट हुआ है ये उनके रिश्तेदार है। ओके। डॉक्टर साहब, अभी कैसी तबीयत है उनकी? आप उनके रिश्ते में क्या लगती हैं? जी, मेरी देवरानी है, एमिली राठी। अच्छा, आप उनका ब्लड ग्रुप जानती हैं? हाँ हाँ, बी पॉजिटिव। कैसी तबीयत है अभी इसकी? हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। ओके। बहुत अच्छा हुआ संध्या जी, आपने यहाँ पे आने का फैसला लिया। देखो ना, हमारा दिल्ली आना, जेएफ इंस्टीट्यूट में पहुंचना और वहां से निकल के ट्रैफिक में आना और वहां पे पता चलना कि एमडी का फोन भी टूट गया था। कैसे पता चलता वहां पे घर पे बैठ के मीनाक्षी को? इन दोनों का नाटक ना हमारे घर वालों को बहुत महंगा पड़ जाता। हाँ सूरज जी, ये दोनों की मूर्खता है। एक इंसान तकलीफ में होता है तो उसकी तकलीफ इसके साथ साथ उसके परिवार तक भी जरूर पहुंचती है। दोनों ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज देखो ना, पूरा परिवार तो निशाने ही, खुद एमिली भी सब चीजों से जूझ रही, कितनी तकलीफ में है। भगवान करे एमिली जल्दी से ठीक हो जाए। हो दिया और बाती
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।